For latest videos of Radio Udan, subscribe our YouTube channel and press the bell button. A very good evening, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड हाय दोस्तों, मैं हूँ आज दिव्या शर्मा और ये है आपका अपना शो वोकैबुलरी डोज, अ शो टू एनहांस योर इंग्लिश वोकैबुलरी। तो दोस्तों जल्दी से अपनी डायरी, नोटपैड या जहां भी आप नोट करते हैं वर्ड्स खोल लीजिए, बिकॉज दिस लर्निंग सेशन इज गोइंग टू बिगिन इन अ शॉर्ट वाइल। और आज हम बात करने वाले हैं 16 इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग वर्ड्स की। तो जल्दी से अपनी डायरी खोल लीजिए और अगर आपने अभी तक YouTube चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जरूर कर लीजिए, बेल बटन को हिट करना मत भूलिएगा ताकि कोई भी शो का कोई भी एपिसोड मिस ना हो। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं इस लर्निंग सेशन की। हैप्पी लिसनिंग, हैप्पी लर्निंग, स्टे ट्यून्ड। तो दोस्तों नाउ वी आर इन द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस 192nd एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। और जैसे मैंने बताया कि हम बात कर रहे हैं आज 16 इंपॉर्टेंट वर्ड्स की। तो चलिए लेट अस मूव फर्दर टुवर्ड्स द फर्स्ट वर्ड, यूटोपिया। यूटोपिया, जी हाँ दोस्तों, ये एक बुक भी है पर हम बुक की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे यूटोपिया का एक मतलब होता है UTOPIA, यूटोपिया, यानी कि दोस्तों एन इमेजिनरी प्लेस कंसीडर्ड टू बी परफेक्ट और आइडियल। जी हाँ दोस्तों, जब आप किसी चीज की कल्पना करते हैं कि वो वैसी चीज होनी चाहिए, वैसा घर होना चाहिए, वैसी जिंदगी होनी चाहिए, वैसी लाइफ होनी चाहिए, जो एक जगह जो कि आइडियल है, परफेक्ट है, जहाँ पे कोई दुख नहीं है, हर सुविधा है, तो उसे यूटोपिया कह सकते हैं। जैसे इन द मूवी दे शोड एंड जैसे अ प्लेस दैट वाज जस्ट लाइक यूटोपिया, मतलब परफेक्ट थी, वहां पे सब खुशहाली थी, सब सही था। तो जो मतलब एक इमेजिनरी चीज, प्लेस, जगह जिसको आप कल्पना करते हैं जो कि अपने आप में पूरी है, परफेक्ट है, तो उसे आप कहते हैं यूटोपिया, UTOPIA, यूटोपिया। ठीक है दोस्तों, तो चलिए कोई डाउट से आप कभी भी पूछ सकते हैं। अभी के लिए द सेकंड वर्ड फॉर द इवनिंग इज एंटीसिपेट। जी हाँ दोस्तों, हो सकता है आप में से बहुत लोगों ने ये सुना होगा, एंटीसिपेट, ANTICIPATE, एंटीसिपेट, ANTICIPATE, एंटीसिपेट, यानी कि दोस्तों रिगार्ड समथिंग एज प्रोबेबल और लाइकली। जब आपको लगे कि कुछ होने वाला है, हो सकता है, तो आप वो एंटीसिपेट करते हैं। जैसे अक्सर आपने मेल में देखा होगा, नीचे जिसने भी आपको मेल किया होता है वो नीचे लिख देते हैं वी एंटीसिपेट योर रिस्पॉन्स, कि हमें आपकी जो रिप्लाई है उसकी इंतजार है। ठीक है दोस्तों, सो एंटीसिपेट। जैसे एक एग्जांपल दे देते हो आपकी आसानी के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल किसी भी जैसे होता है ना कि किसी भी सिचुएशन में आप यूज कर सकते हैं। अब जैसे ये सेंटेंस है, ये दूसरी सिचुएशन में यूज हुआ, जैसे द मेट्रोलॉजिस्ट आर एंटीसिपेटिंग रेन फॉर टुमारो। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे जो मेट्रोलॉजिस्ट हैं ये होते हैं जो रेन वगैरह इसकी प्रेडिक्शन करते हैं, बारिश, मौसम, है ना। द मेट्रोलॉजिस्ट आर एंटीसिपेटिंग रेन फॉर टुमारो, कि वो कल्पना कर रहे हैं कि उन्हें लग रहा है कि हाँ, मतलब उनको संभावना लग रही है कल बारिश की, तो उनको प्रेडिक्शन किया उन्होंने। तो ये क्या हो गया दोस्तों, एंटीसिपेट, कि मतलब उन्हें लगता है कि कल बारिश होगी, तो एंटीसिपेट करना। ठीक है, क्लियर? कोई डाउट से आप पूछ सकते हैं। अभी के लिए द थर्ड वर्ड फॉर द इवनिंग इज, ये भी एक बहुत ही अनोखा वर्ड है दोस्तों, हो सकता है आपने नहीं सुना हो, पोगोनिप। पोगोनिप, जी हाँ दोस्तों, फनी है ये सुनने में। पोगोनिप, POGONIP, पोगोनिप, POGONIP, पोगोनिप, यानी कि दोस्तों अ डेंस विंटर फॉग कंटेनिंग आइस पार्टिकल्स। जी हाँ दोस्तों, एक फॉग, धुंध जिसमें बर्फ हो, आइस के पार्टिकल्स हो, तो उससे हम कहते हैं पोगोनिप। जैसे We experienced a pogonip in the mountains of western United States. तो पोगोनिप यानी कि ऐसी धुंध जिसमें बर्फबारी हो रही हो, धुंध में, ठीक है, तो उसे हम कहते थे पोगोनिप। एंड आइस विंटर फॉग, तो उसे हम कहते हैं पोगोनिप। ठीक है, क्लियर? तो चलिए द फोर्थ वर्ड फॉर द इवनिंग इज, वेल दोस्तों ये वर्ड भी हो सकता है आपने सुना हो, स्टारगेजर। स्टारगेजर, जी हाँ दोस्तों, स्टारगेजर, STARGAZER, स्टारगेजर, STARGAZER, स्टारगेजर, यानी कि दोस्तों समवन इनडिफरेंट टू द बिजी वर्ल्ड, की मतलब जैसे कई लोग होते नहीं, जैसे वो बिल्कुल ही दुनिया में कितनी रफ्तार है, लोग कितने बिजी हैं, व्यस्त हैं, इन सारी चीजों से अलग है, अपने आप में ही घुमे हुए हैं, तो उन्हें हम कहते हैं स्टारगेजर। मतलब जैसे हम कह नहीं देते हिंदी में कि वो तो बस बैठा तारे गिनता रहता है, मतलब फ्री में, बस मतलब उसे कोई चिंता ही नहीं है जिंदगी में चल क्या रहा है, दुनिया में इतने लोग हैं, कितने बिजी हैं, कितना काम है, कुछ लेना देना नहीं, तारे गिन रहा है बैठ के, तो मतलब बिल्कुल केयर फ्री। तो जैसे ही इज अ
stargazer, you cannot expect him to finish his task in time. मतलब तुम ये नहीं सोच सकते कि रोहन जो है वो अपना मतलब जैसे टाइम पे काम दे देगा, क्योंकि वो स्टार गेजर है, मतलब वो बैठा सोचता रहता है, तारों को गिनता रहता है, मतलब उसे कुछ समय समय की वो नहीं रहती। तो स्टार गेजर जैसे हम कह रहे थे, अरे यार ये तो तारे गिनता रहता है बैठा, कि मतलब टाइम वेस्ट करता रहता है, ठीक है, तो वो होता है स्टार गेजर। जैसे स्टार गेजर का मतलब मैंने आपको बताया, तो ये वैसे आप यूज कर सकते हो समवन इनडिफरेंट टू द बिजी वर्ल्ड, की मतलब कुछ लेना देना नहीं है कि जिंदगी में क्या चल रहा है क्या नहीं, ठीक है। तो दोस्तों ये हो गए मेरे 4 वर्ड्स इस फर्स्ट सेगमेंट के, इस 192nd एपिसोड के। तो आपकी आसानी के लिए जल्दी से एक ले लेते हैं रिकैप, ताकि कोई भी अगर आपको डाउट्स रह गए हैं वो क्लियर हो जाए। तो चलिए, द फर्स्ट वर्ड फॉर द इवनिंग वाज यूटोपिया। यूटोपिया, UTOPIA, यूटोपिया, यानी कि दोस्तों एन इमेजिनरी प्लेस कंसीडर्ड टू बी परफेक्ट और आइडियल। कोई ऐसी जगह जो बिल्कुल ऐसी लगे आप कल्पना कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं, कोई ऐसी जगह जो परफेक्ट है, कोई दुख नहीं है, सब हर चीज खाने को, कोई पैसे की कमी नहीं है, खुशी खुशी है सब, तो वो यूटोपिया, UTOPIA, यूटोपिया, ठीक है दोस्तों। जैसे द मूवी वाज अबाउट अ प्लेस दैट वाज जस्ट लाइक यूटोपिया, ठीक है, मूवी एक जगह के बारे में थी जो कि एक यूटोपिया जैसे थी, मतलब वहां पे सब कुछ परफेक्ट था, ठीक है। तो चलिए, द सेकंड वर्ड फॉर द इवनिंग वाज एंटीसिपेट, ANTICIPATE, एंटीसिपेट, यानी कि दोस्तों रिगार्ड समथिंग एज प्रोबेबल और लाइकली। जी हाँ, कोई चीज आपको जब लगे कि हो सकती है या हो, मतलब होता है ना कि हो सकती है, संभावना है, तो दैट मीन्स आप एंटीसिपेट कर रहे हैं। जैसे दो एग्जांपल्स दिए थे मैंने आपको समझाने के लिए। एक तो जैसे जब आप किसी को मेल करते हैं तो नीचे लिख सकते हैं आई एंटीसिपेट योर रिस्पॉन्स, की मतलब मुझे इंतजार रहेगी तुम्हारे, की मतलब आएगा, ठीक है। एक दूसरा एग्जाम्पल मैंने दिया था, जैसे द मेट्रोलॉजिस्ट आर एंटीसिपेटिंग रेन फॉर टुमारो, मतलब उनके हिसाब से कल बारिश होने की संभावना है, सो दे आर एंटीसिपेटिंग, ठीक है, क्लियर दोस्तों। तो चलिए, द थर्ड वर्ड फॉर द इवनिंग वाज पोगोनिम, पोगोनिम, जी हाँ, एक पोगो चैनल भी आता था, तो आप उस हिसाब से वर्ड याद कर सकते हैं, पोगोनिप, पोगोनिप, POGONIP, पोगोनिप, पोगोनिप, यानी कि अ डेंस विंटर फॉग कंटेनिंग आइस पार्टिकल्स। ये दोस्तों वो धुंध जिसमें बर्फ के पीसेज हो, जैसे धुंध पड़ रही हो साथ में बर्फ भी है बीच में, तो उसे हम कहते हैं पोगोनिप। और ऐसी असल में होती है, जी हाँ दोस्तों, एन आइसी विंटर फॉग। विंटर फॉग होती है माउंटेन्स में, वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स के, तो वहां पे ये पाई जाती है। जैसे वी एक्सपीरियंस्ड अ पोगोनिप इन द माउंटेन्स ऑफ वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स, तो वहां पे हमने एक्सपीरियंस की फॉग, जहाँ पे बर्फ भी थी फॉग में, धुंध में, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं पोगोनिप। तो चलिए, द फोर्थ वर्ड फॉर द इवनिंग वाज स्टारगेजर, स्टारगेजर, STARGAZER, स्टारगेजर, यानी कि कोई व्यक्ति जो बैठा बस तारे गिनता रहता है, समय व्यर्थ करता रहता है, तो वो स्टारगेजर। जैसे समवन इंडिफरेंट टू द बिजी वर्ल्ड, मतलब वर्ल्ड में कितना समय इतनी तेजी से दौड़ रहा है, इतने काम है, इतनी चीजें, पर वो तो अपना तारे गिन रहा है, बैठा सोची जा रहा है, बैठा है आराम से, तो he is a stargazer। जैसे मैंने एग्जांपल भी दी थी, he is a stargazer, you cannot expect him to finish his work or task in time, मतलब वो तो स्टारगेजर है, बैठा मतलब समय व्यर्थ करता रहता है, तुम नहीं सोच सकते कि वो समय पे काम दे देगा तुम्हें, so he is a stargazer, क्लियर दोस्तों। तो ये थे हमारे 4 वर्ड्स इस फर्स्ट सेगमेंट के 192nd एपिसोड के। कोई डाउट्स है, कोई भी चीज पूछनी है, आप कभी भी पूछ सकते हैं। अभी के लिए मैं आरजे दिव्या शर्मा लेती हूँ छोटी सी ब्रेक, पर लौटूंगी तुरंत उस पर। सुन रहे हैं वोकैबुलरी डोज विद आरजे दिव्या शर्मा। स्टे ट्यून्ड, हैप्पी लर्निंग। तो दोस्तों, now we are in the second segment of this 192nd episode of Vocabulary Dose, and today we are talking about 16 important words. तो चलिए, without wasting any time, let us move further towards the 5th word. तो दोस्तों, ये जो 5वां वर्ड है ये आपने शायद नहीं सुना होगा, पर ये काफी दिलचस्प है। फिर से ये वर्ड है पोस्ट प्रेंडियल, पोस्ट प्रेंडियल, पोस्ट प्रेंडियल, POSTPRANDIAL, पोस्ट प्रेंडियल, POST पोस्ट प्रेंडियल, PRANDIAL, पोस्ट प्रेंडियल, ये इकट्ठे है वर्ड पोस्ट प्रेंडियल। जैसे दोस्तों, फॉलोइंग अ मील, स्पेशली डिनर, कोई भी चीज आप रात के खाने के बाद करते हैं, खाने के बाद, पर अक्सर ये होता है रात के खाने के बाद, तो उस चीज को आप कहते हैं पोस्ट प्रेंडियल। जैसे हिज पोस्ट प्रेंडियल सिगार, मतलब जैसे सिगार वो दिन में 3 बार लेता है, तो ही वॉज टेकिंग हिज पोस्ट प्रेंडियल सिगार, मतलब वो रात के समय में सिगार ले रहा था खाना खुना खाने के बाद। सो पोस्ट प्रेंडियल मतलब रात के खाने के बाद। ऐसे ही
आई टुक अ पोस्टप्रेडियल वॉक, मतलब मैंने थोड़ा सा खाने के बाद रात को थोड़ी सी वॉक की, टहला मैं। सो आई टुक अ पोस्टप्रेडियल वॉक। क्लियर दोस्तों? तो चलिए द सिक्स्थ वर्ड फॉर द इवनिंग इज, वेल दोस्तों ये वर्ड भी हो सकता है आपने सुना हो, बेनिग्निटी। बेनिग्निटी, BENIGNITY, बेनिग्निटी, BENIGNITY, बेनिग्निटी। यानी कि दोस्तों ये वर्ड है द क्वालिटी ऑफ बीइंग काइंड एंड जेंटल। जब कोई व्यक्ति बहुत काइंड है, जेंटल है, बहुत ही ज्यादा काइंड है, तो उसे हम कहते हैं, उस चीज को हम कहते हैं बेनिग्निटी, कि उसमें काफी बेनिग्निटी है। जैसे Rohan's benignity makes him too nice and allows him to be an easy target for con artist। मतलब वो बहुत ज्यादा भोला है, बहुत ज्यादा काइंड है, बहुत अच्छा इंसान है, तो उसकी जो बेनिग्निटी है, अच्छापन है, उसका काइंडनेस है, ये इसको मतलब उसको खतरे में डाल देती है, क्योंकि आसानी से कोई भी उसको बुद्धू बना जाता है। सो बेनिग्निटी उस तरीके से यहाँ पे यूज किया है। रोहन्स बेनिग्निटी मेक्स हिम टू नाइस एंड अलाउज हिम टू बी एन इजी टारगेट फॉर कॉन आर्टिस्ट। मतलब वो एक इजी टारगेट है, उसे कोई भी टारगेट कर सकता है, जैसे धोखाधड़ी के लिए टारगेट कर सकता है, क्योंकि वो एक अच्छा इंसान है, काइंड है, वो किसी का भी दुख सुन के उनकी मदद कर देगा। सो हिज बेनिग्निटी है वो, ठीक है। तो चलिए द सेवंथ वर्ड फॉर द इवनिंग इज रिपाइन। रिपाइन, या दोस्तों REPINE, रिपाइन, यानी कि टू लॉन्ग फॉर और टू कंप्लेन। मतलब या तो हर वर्ड कहते हैं ना, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, या फिर कंप्लेन करते रहना, तो उसे हम कहते हैं रिपाइन। जिससे एक्सप्रेस, मतलब जैसे होता है ना एक्सप्रेस डिसकंटेंट, आपको किसी से मतलब खुशी नहीं मिल रही, आप हमेशा कह रहे हो अरे मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, मेरे पास तो ये होना चाहिए था, मुझे तो और चीजें मिलनी चाहिए थी, तो रिपाइन करना। जैसे A generous mind does not repine at the advantages others enjoy। मतलब जैसे एक जेनरस माइंड है, अगर जेनरस दोस्तों मैंने बहुत बार वर्ड आपको बताया, जेनरस का मतलब फिर से जल्दी से बताती हूँ, बोनस हो जाएगा आपके लिए जिनको नहीं पता। जेनरस का मतलब होता है कि दिल खोल के, जो जेनरस होता है बहुत दिल खोल के सोचता है, दिमाग से भी दिल खोल के सोचता है, तो जेनरस यानी कि खोल के, बिल्कुल खुले दिल से, GENEROUS, जेनरस। तो यहाँ सेंटेंस मैंने बनाया है, अ जेनरस माइंड डज नॉट रिपाइन एट द एडवांटेजेस अदर्स एंजॉय। मतलब कई लोग होते हैं वो कहते हैं अरे दूसरे को ये एडवांटेज क्यों है, दूसरे को ये खुशियां क्यों मिल रही है, मुझे क्यों नहीं मिल रही, तो उन्हें दुख होता है अगर दूसरे की खुशी हो। पर जो जेनरस माइंड है उसे लगता है ठीक है, अच्छी बात है, उनको भी खुशी मिल रही है। तो द जेनरस माइंड डज नॉट रिपाइन एट द एडवांटेजेस अदर्स एंजॉय। मतलब अगर किसी व्यक्ति की जिंदगी में अच्छा नहीं चल रहा पर दूसरे की जिंदगी में अच्छा चल रहा है, तो वो कहता है, वो ये नहीं कहता है कि अरे क्यों चल रहा है, उनके मुझे भी होना चाहिए था, वो खुश रहता है। वो ये नहीं कहता कि मेरे क्यों नहीं है, ऐसा क्यों नहीं है, वैसा क्यों नहीं है, तो वो रिपाइन नहीं करता, वो ये नहीं कहता कि मेरे पास भी होना चाहिए था। तो रिपाइन यानी कि जब आप किसी चीज को पाने के लिए हर वक्त कंप्लेन करते रहें। तो चलिए द एट्थ वर्ड फॉर द इवनिंग इज, वेल दोस्तों ये एक इंपॉर्टेंट वर्ड है और हो सकता है शायद आपने सुना हो, एमिसरी। एमिसरी, एमिसरी, EMISSARY, एमिसरी, EMISSARY, एमिसरी, यानी कि दोस्तों समवन सेंट ऑन अ मिशन टू रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ समवन एल्स। मतलब जब कोई व्यक्ति किसी और व्यक्ति के बिहाफ पे भेजा हो, उनके बारे में बात कर, उनके उनकी तरफ से बात करने के लिए, तो उसे हम कहते हैं एमिसरी। जैसे सपोज आप रोहन है और आपका दोस्त मोहन है, तो मोहन आपकी बात रखने के लिए टीचर के पास गया, तो ही इज एमिसरी, कि आपकी बात रखने गया, कि मतलब आपकी बात पहुंच जाएगा, तो वो मतलब आपके लिए रिप्रेजेंट करेगा उधर। सो एमिसरी, एम आई क्लियर है? अगर नहीं भी हो तो आप कभी भी क्लियर कर सकते हैं डाउट्स, ठीक है। तो ये एमिसरी वर्ड है, इसका मतलब है समवन सेंट ऑन अ मिशन टू रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ समवन एल्स। जैसे एग्जांपल दे देती हूँ, ऑन एन एमिसरी मिशन। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी व्यक्ति, ही इज ऑन एन एमिसरी मिशन, मतलब वो किसी और के लिए अभी कोई काम कर रहा है, मतलब उसके इंटरेस्ट के लिए, अपनी कंपनी के इंटरेस्ट के लिए आप किसी से बात करने गए, डील करने गए, सो यू आर एन एमिसरी। क्लियर दोस्तों? तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि चारों वर्ड्स आपको बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। एक बार जल्दी से रिकैप ले लेती हूँ ताकि कोई वर्ड मिस हो गए या जल्दी में छूट गया आपका, तो आप जल्दी से दोहरा लें। तो चलिए, द फिफ्थ वर्ड फॉर द इवनिंग वाज पोस्टप्रेंडियल। पोस्टप्रेंडियल, POSTPRANDIAL, पोस्टप्रेंडियल। जी हाँ दोस्तों, पोस्टप्रेंडियल यानी कि फॉलोइंग अ मील, स्पेशली डिनर। जी हाँ, खाने के बाद का समय, स्पेशली अक्सर रात के खाने के बाद का जो समय होता है उसे हम कहते हैं पोस्टप्रेंडियल। जैसे हिज पोस्टप्रेंडियल सिगार, मतलब ही वाज टेकिंग हिज पोस्टप्रेंडियल सिगार, मतलब रात के खाने के बाद की जो सिगार है वो पी रहा था वो। तो अगर वो दोपहर की सिगार पीता तब हम नहीं कह सकते। पोस्टप्रेंडियल तभी वर्ड होता है यूज जब कोई चीज
रात के खाने के बाद हो रही हो, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल ले लेती हूँ, yesterday I took a postprandial walk around 10 o'clock, मतलब रात को कल मैंने खाने के बाद जो वॉक करती हूँ वो मैंने 10 बजे के आसपास ली। तो वॉक कौन सी थी? पोस्टप्रेंडियल, खाने के बाद की रात के, ठीक है, पोस्टप्रेंडियल। तो चलिए, द सिक्स्थ वर्ड फॉर द इवनिंग was benignity, 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 benignity। जी हाँ दोस्तों, benignity मैंने बताया था आपको, इसका मतलब होता है द क्वालिटी ऑफ बीइंग काइंड एंड जेंटल, मतलब जो आप बहुत काइंड है, जेंटल है, बहुत आप मतलब बातों में आते, कोई आपको कहते रोके कि अरे मैं तो ये नुकसान हो गया, आप तो इतने वो हैं कि आपका दिल इतना बड़ा है कि आप उसकी मदद कर देते हैं, चाहे वो आपको ठगी क्यों ना रहा हो, तो वो benignity है आपकी। जैसे Rohan's benignity makes him too nice and allows him to be an easy target for con artists। या दोस्तों, वो मतलब उसकी अच्छाई, जो अच्छापन है, काइंडनेस है, वो उसको खतरे में डाल देती है, क्योंकि जो कॉन आर्टिस्ट होते हैं, जो धोखेबाज लोग होते हैं, वो उसको बातों में फुसला के उसके पैसे हड़प सकते हैं। सो बेनिग्निटी यानी कि काइंडनेस, ठीक है। आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर हियर अगेन। कोई भी डाउट है आप कभी भी पूछ सकते हैं। अभी के लिए जो 7th वर्ड था शाम का, वो था रिपाइन, REPINE, रिपाइन, यानी कि टू लॉन्ग फॉर और टू कंप्लेन या फिर एक्सप्रेस डिसकंटेंट। जब आपको कोई चीज मिली है या कोई चीज किसी और के पास है, आपके पास है, तो आप कंप्लेन करें कि मेरे पास तो है नहीं, मैं तो ये हूँ, मैं तो वो, मेरे पास तो है, तो आप कंप्लेन करी जा रहे हैं, तो वो होता है रिपाइन करना। जैसे अ जेनरस माइंड डज नॉट रिपाइन एट द एडवांटेजेस अदर्स इंजॉय, मतलब कोई व्यक्ति खुश है और उनको गाड़ी मिल गई और आपके पास नहीं है, तो आप ऐसा नहीं है कि आप कहोगे अरे मेरे पास तो है नहीं, आपका जेनरस माइंड है तो आप कहोगे अरे अच्छी बात है, मैं भी खुश हूँ कि उसको गाड़ी मिल गई। सो वो उस चीज को हम क्या कहते हैं, रिपाइन नहीं करते। आप कंप्लेन करना, रिपाइन नहीं कर रहे हो आप, यू आर नॉट रिपाइनिंग, REPINE, रिपाइन। क्लियर दोस्तों? आई एम श्योर यू आर। तो चलिए, अभी के लिए द 8th वर्ड फॉर द इवनिंग वाज एमिसरी, एमिसरी, EMISSARY, एमिसरी, EMISSARY, emissary, यानी कि दोस्तों someone sent on a mission to represent the interest of someone else। जी हाँ, जब कोई व्यक्ति को अपने मिशन पे भेजा है, किसी और के इंटरेस्ट मतलब किसी और के, जैसे होता है ना, रिप्रेजेंट कर रहे हो आप किसी और को, किसी और की बात रखने के लिए आप चले गए, तो वो एमिसरी होती है। जैसे he is on an emissary mission right now, मतलब जैसे रोहन है, वो मोहन को बहुत दुख में है मोहन, तो रोहन उसका दुख जाके उसके बॉस को बता रहा है कि वो ऐसे है वैसे, आप उसको छुट्टी दे दो, तो मतलब वो किसी के इंटरेस्ट के लिए कोई और व्यक्ति जा रहा है, तो उसे हम कह देते हैं एमिसरी, EMISSARY, एमिसरी। क्लियर दोस्तों? तो ये थे हमारे 4 वर्ड्स इस सेकंड सेगमेंट के 192nd एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज के। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि चारों वर्ड्स आपको क्लियर हो गए होंगे। तो अभी के लिए मैं ले लेती हूँ एक छोटी सी ब्रेक, लौटूंगी तुरंत उस पार। सुन रहे हैं वोकैबुलरी डोज विद RJ दिव्या शर्मा। स्टे ट्यून्ड, स्टे ग्लूड। तो दोस्तों, now we are in the third segment of this 192nd episode of Vocabulary Dose, and today we are talking about important 16 words. तो चलिए, without wasting any time, let us move further towards the 9th word for this evening. तो चलिए, 9वां वर्ड इस शाम का है sophomoric, sophomoric, sophomoric। जी हाँ दोस्तों, थोड़ा सा अटपटा वर्ड सुनने में लग सकता है आपको ये, sophomoric, SOPHOMORIC, sophomoric। जी हाँ दोस्तों, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, सोफोमोरिक, SOPHOMORIC, सोफोमोरिक, यानी कि ऑफ और रिलेटिंग टू अ सोफोमोर, या फिर इमेच्योर एंड सिली, कोई व्यक्ति जो बहुत ही इमेच्योर है, सिली है, तो उसे आप कह सकते हो सोफोमोरिक। जैसे they were often irritated by his sophomoric behavior, मतलब जो वो सिली बिहेव करता है, कई बार उसको पता होता है फिर भी ऐसे दिखाता है कि उसे बिल्कुल ही नहीं पता कुछ, तो उससे वो इरिटेट हो जाते हैं। सो they were often irritated by his sophomoric behavior। अब कोई बिहेव कर रहा है एक इमेच्योर और सिली वे में, सो दैट मीन्स दे आर बिहेविंग और ही और शी इज बिहेविंग इन अ सोफोमोरिक वे। तो सोफोमोरिक, क्लियर, SOPHOMORIC, सोफोमोरिक, यानी कि सिली और इमेच्योर वे में। तो चलिए, द 10th वर्ड फॉर द इवनिंग इज गटर स्नाइप। जी हाँ दोस्तों, गटर स्नाइप, गटर स्नाइप, GUTTERSNIPE, गटर स्नाइप, GUTTERSNIPE, गटर स्नाइप, यानी कि दोस्तों अ चाइल्ड हु स्पेंड्स मोस्ट ऑफ हिज टाइम इन द स्ट्रीट्स, स्पेशली इन स्लम एरियाज। जी हाँ दोस्तों, ये वर्ड उस बच्चे के लिए यूज होता है जो ज्यादातर जो टाइम है उसका वो स्ट्रीट्स पे, स्पेशली स्लम एरिया में व्यतीत करता है, मतलब वहां पे
बिताता है, तो उस व्यक्ति के लिए वर्ड यूज होता है गटर स्नाइप। जी हाँ, डोंट गेट ऑफेंडेड, ये एक वर्ड है जिसका मीनिंग मैं बता रही हूँ, तो कोई भी ऐसी कोई इलविल नहीं है, ये वर्ड बता रही हूँ मैं आपको। सो गटर स्नाइप यानी कि अ चाइल्ड हु स्पेंड्स मोस्ट ऑफ हिज टाइम इन द स्ट्रीट्स स्पेशली इन स्लम एरियाज। जैसे ही इज अ टफ गटर स्नाइप, मतलब एक टफ गटर स्नाइप है, मतलब एक टफ बच्चा है। बच्चे को हमने क्या कहा है यहाँ पे, गटर स्नाइप। गटर स्नाइप क्यों कहा है, क्योंकि वो बच्चा है जो स्लम्स में रहता है, ज्यादातर समय स्लम एरिया में रहता है। सो अक्सर आपने देखा होगा जो स्लम के बच्चे होते हैं वो ज्यादा टफ होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, क्योंकि उन्होंने इतनी ज्यादा क्रुएलिटी और इतना कुछ फेस किए होते हैं, स्ट्रगल्स। सो दे आर टफ। सो ही इज अ, या रोहन इज अ टफ गटर स्नाइप, कि एक टफ चाइल्ड है। चाइल्ड के लिए गटर स्नाइप यूज किया क्योंकि वो चाइल्ड है जो स्लम एरिया में अक्सर रहता है। तो द 11th वर्ड फॉर द इवनिंग इज, वेल दोस्तों ये भी एक अच्छा वर्ड है, एड्यूस। एड्यूस, ADDUCE, एड्यूस, ADDUCE, एड्यूस, यानी कि दोस्तों ये होता है दोस्तों एडवांस एविडेंस फॉर, जैसे अगेन, या फिर द, जैसे होता नहीं कि किसी के रिस्पॉन्स में कोई आपने एविडेंस दिया, या फिर कोई चीज, मतलब अपने एड्यूस एविडेंट, मतलब किसी भी चीज के लिए अगर आप एविडेंस दे रहे हैं जो कि एडवांस है, मतलब जो कि किसी चीज को और आगे लेके जाता है, जिसके जैसे होता है ना कोई केस चल रहा है और आपने कोई एविडेंस पकड़ा दिया तो उस एविडेंस की वजह से केस और आगे चलता है, तो वो होता है एड्यूस। जैसे एग्जांपल दूंगी तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। Again, the respondent did not adduce evidence to refute this. मतलब जैसे सपोज केस चल रहा है और रोहन ने कहा कि ऐसे ऐसे हुआ और उसने एक एविडेंस दिया, तो उस पे जो रिस्पोंडेंट था, जो साथ जिसने रिस्पांस देना था, उसके पास कोई भी एड्यूस एविडेंस नहीं था, कि मतलब उसके पास कोई भी आगे एविडेंस नहीं था, कोई सबूत नहीं था कि वो कह सके कि नहीं ये गलत है। सो एड्यूस एविडेंस, या एड्यूस मतलब कि कोई एविडेंस जो कि और बात को आगे ले जाने के लिए लॉजिक स्टैंड करवाता है। जैसे अगर चोरी हुई और आपने कहा कि ये देखो मुझे बुक मिली वहां पे एक बच्चे की जिसने चोरी किया है, तो वो बुक क्या है, एड्यूस एविडेंस है कि हाँ चोरी हुई उधर और वहां पे वो बच्चा था। सो एड्यूस, ठीक है। क्लियर, कोई डाउट्स रह गए तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। तो एड्यूस का मतलब मैंने बताया एडवांस एविडेंस। तो चलिए, द 12th वर्ड फॉर द इवनिंग इज विसेज। विसेज, तो चलिए दोस्तों, ये वर्ड मुझे पता है कि आपको मैंने पहले भी बताया है। तो ये विसेज वर्ड है और इसकी बात हमने शायद पहले भी की है, कुछ एपिसोड्स पहले, तो फिर भी मैं दोहराना चाहूंगी क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट वर्ड है। तो विसेज का मतलब होता है द ह्यूमन फेस। जी हाँ दोस्तों, जो शक्ल होती है, शक्ल पे जो भाव दिखता है उसे हम कहते हैं विसेज। जैसे रोहन कुड नॉट स्टॉप गेजिंग एट हिज वाइफ एलिगेंट विसेज, मतलब जो उसकी शक्ल की एक एलिगेंस, एक चार्म था, उससे अपनी नजर ही नहीं हटा पाया। तो विसेज यानी कि शक्ल का जो एक भाव होता है वो देख के कोई नजर ही ना हटा पाए, तो उसे हम कह देते हैं विसेज। ठीक है दोस्तों, तो मुझे उम्मीद है कि ये वर्ड भी आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो हमने बात कर ली है 4 वर्ड्स की, 4 वर्ड्स की हम बात कर चुके हैं इस एपिसोड के इस 3rd सेगमेंट में। तो जल्दी से एक रिकैप ले लेती हूँ इन 4 वर्ड्स। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात कर चुके हैं 4 वर्ड्स की, तो एक बार जल्दी से दोहरा लेते हैं ये वर्ड्स, ताकि कोई अगर आपको क्लैरिटी चाहिए तो वो मिल जाए। तो नौवां वर्ड इस शाम का था सोफोमोरिक, SOPHOMORIC, सोफोमोरिक, यानी कि दोस्तों ऑफ और रिलेटिंग टू सोफोमोर या इमेच्योरिटी और सिली। कोई चीज जो बहुत सिली है, इमेच्योर है, तो उसे आप कहते हैं सोफोमोरिक। जैसे दे वर ऑफन इरिटेटेड बाय हिज सोफोमोरिक बिहेवियर, मतलब अक्सर इरिटेट हो जाते थे उसके सोफोमोरिक बिहेवियर की वजह से। सोफोमोरिक यानी कि इरिटेटिंग, सिली, इमेच्योर बिहेवियर, सोफोमोरिक। ठीक है, क्लियर दोस्तों। तो चलिए, द 10th वर्ड फॉर द इवनिंग वाज गटर स्नाइप। गटर स्नाइप, GUTTERSNIPE, गटर स्नाइप, GUTTERSNIPE, गटर स्नाइप, यानी दोस्तों अ चाइल्ड हु स्पेंड्स मोस्ट ऑफ हिज टाइम इन द स्ट्रीट्स स्पेशली इन स्लम एरियाज। कोई बच्चे के लिए, उस बच्चे के लिए वर्ड यूज होता है जो अक्सर मोस्ट ऑफ हिज टाइम जो है वो स्पेंड करता है स्ट्रीट्स में, स्पेशली स्लम एरियाज में, तो उसे हम कहते हैं गटर स्नाइप। जैसे ही इज अ टफ गटर स्नाइप, मतलब एक बच्चा है, टफ बच्चा है, गटर स्नाइप है। गटर स्नाइप मतलब कि ऐसा बच्चा जो स्लम एरिया में रहता है ज्यादातर। सो ही इज अ टफ गटर स्नाइप। ठीक है, क्लियर दोस्तों। तो चलिए, द 11th वर्ड फॉर द इवनिंग वाज एड्यूस, ADDUCE, एड्यूस, यानी कि एडवांस एविडेंस फॉर या अगेन, किसी चीज के अगेंस्ट या किसी के हक में कोई आपने एडवांस एविडेंस दे दिया जिसकी वजह से वो जो कार्रवाई है वो और आगे चली गई,
तो वो उसे आप कह देते हैं एड्यूस। जैसे अगेन द रिस्पोंडेंट डिड नॉट एड्यूस एविडेंस टू रिफ्यूट दिस, मतलब जैसे किसी ने, रोहन ने कहा कि ये हुआ और एविडेंस दिया, तो उसके रिस्पॉन्स में जो रिस्पोंडेंट था उसके पास कोई भी एड्यूस एविडेंस नहीं था, कि मतलब और कोई एविडेंस नहीं था जो बात को कह सके कि नहीं नहीं वो गलत कह रहा है। तो आगे एडवांस जो एविडेंस होता है उसे हम कहते हैं एड्यूस्ड। क्लियर दोस्तों? तो चलिए, द 12th वर्ड फॉर द इवनिंग वाज विसेज, VISAGE, विसेज, यानी कि दोस्तों द ह्यूमन फेस। जी हाँ, जो शक्ल का जो भाव होता है उसे हम कहते थे विसेज। शक्ल पे जो आ रहा होता है खुशी, गम, चाम, दुख, तो उसे हम कहते हैं विसेज। जैसे रोहन कुड नॉट स्टॉप गेजिंग एट हिज वाइफ्स एलिगेंट विसेज, मतलब रोहन कंट्रोल कर ही नहीं पाया, उसकी जो पत्नी है उसकी शक्ल की जो खूबसूरती और एक चाम देख के वो कंट्रोल ही नहीं कर पाया। सो ही कुडंट कंट्रोल गेजिंग हर बिकॉज ऑफ हर एलिगेंट विसेज। विसेज यानी कि शक्ल पे जो एलिगेंस थी। ठीक है दोस्तों, तो ये है हमारे 4 वर्ड्स इस सेगमेंट के और मुझे उम्मीद है कि आपको बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। तो अभी के लिए मैं ले लेती हूँ ब्रेक छोटी सी और लौटूंगी बिल्कुल तुरंत इस ब्रेक के उस पार। मैं हूँ आरजे दिव्या शर्मा और सुन रहे हैं वोकैबुलरी डोज विद आरजे दिव्या शर्मा। स्टे ट्यून। So दोस्तों, now we are in the 4th segment of this 192nd episode of Vocabulary Dose and today we are talking about 16 important words। तो चलिए कदम बढ़ाते हैं अब 13th वर्ड की तरफ। तो 13वां वर्ड इस शाम का है क्वाटिडियम। क्वाटिडियम, जी हाँ दोस्तों, QUOTIDIAM, क्वाटिडियम, क्वाटिडियन। ठीक है दोस्तों, क्वाटिडियन, QUOTIDIAN, क्वाटिडियन। ठीक है, क्वाटिडियन यानी कि फाउंड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ इवेंट्स, मतलब कोई चीज जो मतलब रोजाना की चीजें जो होती है उनमें होना, तो उसे हम कहते हैं क्वाटिडियम। जैसे टेकिंग द डॉग ऑन अ वॉक इज द क्वाटिडियम इवेंट फॉर द एल्डरली कपल, मतलब जो एल्डर कपल है वो रोज डॉगी को घुमाने जाते हैं, तो वो उनके रूटीन में ही आता है, एक रेगुलर उनका काम है, तो वो मतलब रूटीन करते हैं। तो एक कोई चीज जो बहुत ऑर्डिनरी है क्योंकि वो रोज हो रही है आपकी जिंदगी में, तो वो उसे हम कहते हैं क्वाटिडियम। तो कोई भी ऐसी एक्टिविटी, जैसे रात को पार्क में जाके सैर करके आना आपका रोज का रूटीन है, तो आप कहेंगे गोइंग फॉर अ वॉक इन द इवनिंग इज अ क्वाटिडियम फॉर मी। सो क्वाटिडियम, आई होप यू गॉट द सेंस। तो चलिए, द 14th वर्ड फॉर द इवनिंग इज ऑब्वर्स। ऑब्वर्स, OBVERSE, ऑब्वर्स, OBVERSE, ऑब्वर्स, यानी कि दोस्तों द फ्रंट या एन ऑपोजिट और अ काउंटर पार्ट। कोई चीज का भी अगर कोई पीछे है तो वो उसका आगे है, और कोई ऑपोजिट है तो फिर उसका सेम है। तो मतलब कोई भी किसी चीज का जो दूसरा भाग होता है, जैसे अच्छे का दूसरा भाग बुरा है, खुशी का गम है, धोखे का लॉयल्टी है, वफादारी है, तो ये उस चीज को हम कह देते हैं ऑब्वर्स, OBVERSE, ऑब्वर्स। जैसे जॉय एंड इट्स ऑब्वर्स, सैडनेस द ऑब्वर्स इज ट्रू, मतलब कि मतलब जब आपको पता है कि खुशी है तो दुख भी आएंगे, दुख है तो खुशियां भी आएंगी, तो वो एक ऑब्जर्व। ठीक है, तो उससे हम कहते हैं ऑब्वर्स। ऑब्वर्स यानी कि एक चीज का दूसरा पहलू भी होता है, तो खुशी है तो गम भी आएंगे, गम है तो खुशी भी आएगी, खुशी हो आप तो दुख भी हो सकते हो, दुख हो तो खुशी भी हो सकते हो। ठीक है, सच है, झूठ है, खुशी है, दुख है, तो उससे हम जो काउंटर पार्ट होते हैं, एक हो गया उसको उल्टो हो गया उसे काउंटर पार्ट कहते हैं, तो उससे हम कहते हैं ऑब्वर्स, OBVERSE, ऑब्वर्स। तो कोई भी अगर अपनी कॉन्वर्सेशन में वर्ड यूज करता है तो आपको पता होना चाहिए कि ऑब्वर्स का मतलब क्या है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अभी के लिए द सेकंड लास्ट वर्ड फॉर द इवनिंग इज, यानी कि द 15वां वर्ड इस शाम का जो है वो है होमोलोगेट। होमोलोगेट, HOMOLOGATE, होमोलोगेट, होमोलोगेट, HOMOLOGATE, होमोलोगेट। होमोलोगेट यानी कि दोस्तों a situation, allow or approve, मतलब a sanction, allow or approval। The court जैसे होता नहीं, the court homologates a proceeding, मतलब जैसे कोर्ट ने फॉर्मली कह दिया कि हाँ ये प्रोसीडिंग, ये कार्रवाई आगे चल सकती है। So the court homologates a proceeding, मतलब जब आपको कोई चीज सैंक्शन हो गई है, अप्रूव हो गई है, अलाउ हो गई है, so that means homologate, HOMOLOGATE, homologate। ठीक है दोस्तों, आई होप यू गॉट द सेंस। होमोलोगेट करना है यानी कि अलाउ करना, अप्रूव करना। तो चलिए, द 16th एंड द लास्ट वर्ड फॉर द इवनिंग इज मेलियोरिज्म। जी हाँ दोस्तों, ये भी एक अच्छा वर्ड है, मेलियोरिज्म। मेलियोरिज्म, MELIORISM, मेलियोरिज्म, MELIORISM, मेलियोरिज्म, यानी कि दोस्तों
At the convention, the official mood was traditional Meliorism, Methodist Meliorism, मतलब मेलोरिज्म यानी कि दोस्तों मेलोरिज्म होता है जैसे कि होता है ना कि द बिलीफ दैट द वर्ल्ड कैन बी मेड बेटर बाय ह्यूमन एफर्ट, कि आपको विश्वास हो कि अगर हम सब एफर्ट्स डालें, लोग एफर्ट डालें तो दुनिया एक अच्छी जगह बन सकती है। तो वो जो बिलीफ है, जो वो विश्वास है, उस विश्वास को हम कह देते हैं मेलोरिज्म, MELIORISM, मेलोरिज्म, यानी कि एक विश्वास होना कि दुनिया एक अच्छी जगह बन सकती है अगर हम सभी एफर्ट्स डालें। सो मेलोरिज्म, MELIORISM, मेलोरिज्म। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स इस 4th सेगमेंट के। ताकि आप कोई वर्ड मिस ना कर दे तो जल्दी से एक रिकैप तो बनता ही है, तो जल्दी से एक रिकैप ले लेते हैं। The 12th word for the evening, the 13th word for the evening was quotidian. Quotidian, QUOTIDIAN, quotidian. Quotidian दोस्तों मैंने बताया था फाउंड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ इवेंट्स, कोई चीज जो आपके रोजाना के रूटीन के ऑर्डिनरी चीजों में हो रही है तो उसको आप कहते हो क्वोटिडियन। जैसे टेकिंग द डॉग ऑन अ वॉक इज अ क्वोटिडियन इवेंट फॉर द एल्डरली कपल, मतलब जो एल्डरली कपल है उसके लिए रोज की बात है कि डॉगी को रोज घुमाने लेके जाते हैं, तो वो नई बात नहीं, उनका रोज का काम है, ऑर्डिनरी है उनके लिए चीजें। सो इट्स अ क्वोटिडियन। ठीक है दोस्तों, तो चलिए द 14th वर्ड फॉर द इवनिंग वाज ऑब्वर्स, OBVERSE, ऑब्वर्स, यानी कि दोस्तों द फ्रंट या फिर कोई ऑपोजिट या फिर कोई काउंटर पार्ट किसी चीज का, कोई आगे है तो उसके पीछे कोई है, कोई ऑपोजिट है तो उसके साथ में कोई है, कोई काउंटर पार्ट है तो कोई, तो इस तरीके से जो काउंटर पार्ट करती है किसी चीज को तो वो हम कहते हैं ऑब्वर्स। जैसे किसी भी चीज की, किसी भी हालात का दूसरा पहलू भी होता है, तो उस चीज को कि एक चीज के 2 पहलू होते हैं तो उससे हम ऑब्वर्स कह देते हैं। जैसे जॉय एंड इट्स ऑब्वर्स सैडनेस, कि जॉय है तो खुशी है तो गम भी है, तो जॉय एंड इट्स ऑब्वर्स सैडनेस। द ऑब्वर्स इज ट्रू, मतलब सच्चाई, ठीक है, ट्रूथ है ये कि अगर खुशी है तो गम भी होगा, गम है तो खुशी भी होगी, धोखा है तो वफादारी भी होगी, वफादारी है तो धोखा भी होगा, तो उल्टा होना किसी चीज के, तो वो उस चीज को मतलब एक चीज के 2 चीजें, 2 पहलू, उसे मतलब ऑब्वर्स। तो चले 15th एंड द सेकंड लास्ट वर्ड फॉर द इवनिंग वाज होमोलोगेट। होमोलोगेट, HOMOLOGATE, होमोलोगेट, HOMOLOGATE, होमोलोगेट, यानी कि दोस्तों टू सैंक्शन, अलाउ और अप्रूव द कोर्ट। जैसे फॉर एग्जाम्पल द कोर्ट होमोलोगेट्स अ प्रोसीडिंग, मतलब जब आप कोई चीज को अप्रूव कर दी जाए, अलाउ कर दी जाए तो उसे हम कहते हैं होमोलोगेट। तो कोर्ट ने अलाउ कर दिया, सो द कोर्ट होमोलोगेट्स अ प्रोसीडिंग, एक प्रोसीडिंग होनी थी, कार्रवाई होनी थी, वो अप्रूव कर दी, सो द कोर्ट होमोलोगेट। ठीक है, तो चलिए द 16th वर्ड फॉर द इवनिंग वाज मेलोरिज्म। मेलोरिज्म, MELIORISM, मेलोरिज्म, MELIORISM, मेलोरिज्म, यानी कि दोस्तों एट द कन्वेंशन, मतलब जैसे हम किसी फंक्शन में गए तो वहां सब जो मूड था एक वो मेलोरिज्म था, यानी कि ऐसा था कि सबको लगता है कि हाँ दुनिया एक अच्छी जगह बन सकती है, एफर्ट डालें सभी, अगर कोशिश करें तो वो जो बिलीव कि दुनिया एक अच्छी जगह बन सकती है अगर ह्यूमन बीइंग्स एफर्ट डालें, तो उस पूरे बिलीव को हम कहते हैं मेलोरिज्म। जैसे द बिलीफ दैट द वर्ल्ड कैन बी मेड बेटर बाय ह्यूमन एफर्ट्स, तो इस चीज को हम कह देते हैं मेलोरिज्म। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है कि ये वर्ड भी आपको बिल्कुल क्लियर हो गया है। फिर भी कोई डाउट्स रह गए हैं आप कभी भी मुझसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों ये वर्ड्स हो गए हैं, तो अभी हम ले लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के तुरंत उस पर मैं लौटूंगी क्योंकि लास्ट सेगमेंट अभी बाकी है और जिसमें मैं थोड़ी सी गपशप करूंगी। तो चलिए मिलते ब्रेक के उस पर। हैप्पी लिसनिंग। तो दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं लास्ट सेगमेंट में इस 192nd एपिसोड के, और आज हमने बात की है 16 इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट वर्ड्स। जी हाँ दोस्तों, वी हैव टॉक्ड अबाउट 16 इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग वर्ड्स, एंड आई एम श्योर कि आपको ये सभी वर्ड समझ आ गए हैं और आप यूज भी करेंगे। फिर भी कोई डाउट्स है, कोई भी आपको क्वेश्चन है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं या कोई कॉन्सेप्ट चाहते हैं कि इस शो का हिस्सा बने, तो जरूर बताइएगा, जरूर भेजिएगा अपने मैसेजेस। आप बिल्कुल मैसेज कर सकते हैं, हमारा ईमेल आईडी है mail@radioudan.com पे। यू कैन ऑल्सो ड्रॉप अस अ मैसेज ऑन अवर स्काइप आईडी दैट इज रेडियो उड़ान। साथ ही आप फेसबुक पे यूआरएल पेज है, फेसबुक पे पेज फॉलो कीजिए, वहां भी आप मैसेज डाल सकते हैं। पेज है www.facebook.com/radioudan। साथ ही दोस्तों अगर आप
YouTube पे हमारा चैनल सब्सक्राइब करना चाहते हैं और अगर अभी तक नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को हिट करना मत भूलिएगा ताकि कोई भी शो का कोई भी एपिसोड आप मिस ना करें। तो रेडियो उड़ान के नाम से ये चैनल है, बिल्कुल लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और वहां पे अपने कमेंट्स भी आप कर सकते हैं, अपने व्यूज भी दे सकते हैं और बार बार रिपीट पे भी शोज और एपिसोड सुन सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप मुझे यानी कि आरजे दिव्या शर्मा को डायरेक्टली अप्रोच करना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं कुछ या शेयर करना चाहते हैं कोई इंग्लिश की कोई मिस्ट्री, तो जरूर कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है divyapens31@gmail.com, divyapens31@gmail.com। साथ ही आप मुझे स्काइप आईडी पे भी मैसेज कर सकते हैं। मेरा स्काइप आईडी है divya31s, DIVYA31S। तो दोस्तों मैं मिलूंगी अब आपको नेक्स्ट वीक सेम टाइम सेम डे यानी कि थर्सडे 7 to 8 PM एंड रिपीट फ्राइडे 2 to 3 PM ओनली ऑन रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। तो अभी के लिए मुझे यानी कि आरजे दिव्या शर्मा को दीजिए इजाजत, डायरेक्ट फ्रॉम नंगल डैम स्टूडियो, पंजाब, इंडिया। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गुड लक एंड स्टे सेफ।